अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, रज़ी के हदायती नुस्खे में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए 100 ऊँटों की कुर्बानी की। वीडियो के आगाज से पहले हमारी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ये हुक्म इस वक्त दिया गया जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया, मन्नत पूरी करो। इन्होंने एक मेंढा ज़बा करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया, इससे बड़ी पेश करो। इस मर्तबा इन्होंने एक बैल ज़बा कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया, इससे भी बड़ी पेश करो। अब इन्होंने ऊंट ज़बा किया। फिर ख्वाब आया, इससे भी बड़ी चीज पेश करो। इन्होंने पूछा, इससे भी बड़ी चीज क्या है? तब कहा गया, अपने बेटों में से किसी को ज़बा करो जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब इन्हें अपनी मन्नत याद आई। अपने बेटों को जिल्मा किया, उनसे मन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए। कौन खुद को ज़बा करवाता? आखिर हजरत अब्दुल्लाह बोले, अब्बाजान आप मुझे ज़बा कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज्यादा मोहब्बत भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इन्हीं से थी, लिहाजा इन्होंने कुरा अंदाजी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कुरा डाला गया। हजरत अब्दुल्लाह का नाम निकला। अब इन्होंने चूरी ली, हजरत अब्दुल्लाह को बाजू से पकड़ा और इन्हें ज़बा करने के लिए नीचे लिटा दिया। जून ही बाप ने बेटे को लिटाया, हजरत अब्बास से ज़ब्त ना हो सका, फौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। उस वक्त ये खुद भी छोटे से थे। इधर बाप ने बेटे को खींचा। इस खींचा तानी में हजरत अब्दुल्लाह के चेहरे पर खराशी भी आई। इन खराशों के निशानात मरते दम तक बाकी रहे। उसी दौरान बनो मखजूम के लोग आ गए। इन्होंने कहा, आप इस तरह बेटे को ज़बा ना करें, उसकी माँ की जिंदगी खराब हो जाएगी। अपने रब को राजी करने के लिए बेटे का फिदिया दे दें। अब सवाल ये था कि फिदिया किया दिया जाए। इसकी तरकीब ये बताई गई कि एक कागज पर 10 ऊंट लिखे जाएं। दूसरे पर हजरत अब्दुल्लाह का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊंट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊंट कुर्बान कर दिए जाएं। अगर हजरत अब्दुल्लाह वाली पर्ची निकले तो 10 ऊंट का इजाफा कर दिया जाए। फिर 20 ऊंट वाली पर्ची और हजरत अब्दुल्लाह वाली पर्ची डाली जाए। अब अगर 20 ऊंट वाली पर्ची निकले तो 20 ऊंट कुर्बान कर दिए जाएं, वरना 10 ऊंट और बढ़ा दिए जाएं। इस तरह 10-10 करके ऊंट बढ़ाते जाएं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया। 10-10 ऊंट बढ़ाते चले गए। हर बार हजरत अब्दुल्लाह का नाम निकलता चला गया, यहाँ तक कि ऊंटों की तादाद 100 तक पहुँच गई। तब कहीं जाकर ऊंटों वाली पर्ची निकली। इस तरह उनकी जान के बदले 100 ऊंट कुर्बान किए गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अब पूरा यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल्लाह के बदले 100 ऊंटों की कुर्बानी मंजूर कर ली है। इन्होंने काबा के पास 100 ऊंट कुर्बान किए और किसी को खाने से न रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने उनको खाया। इमाम ज़हरी कहते हैं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी हैं जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊंट देने का तरीका शुरू किया। इससे पहले 10 ऊंट दिए जाते थे। इसके बाद ये तरीका सारे अरब में जारी हो गया। गोया कानून बन गया कि आदमी का फिदिया 100 ऊंट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये जिक्र आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फिदिया की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि ये दुरुस्त है। और उसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं 2 ज़बीहों यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत अब्दुल्लाह की औलाद हूँ। हजरत अब्दुल्लाह कुरैश में सबसे ज्यादा हसीन थे। उनका चेहरा रोशन सितारा की मानंद था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थीं, मगर हजरत अब्दुल्लाह की हजरत आमना से शादी हुई। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहब बिन अब्द मनाफ बिन ज़ुहरा की बेटी थीं। शादी के वक्त हजरत अब्दुल्लाह की उम्र 18 साल थी।
ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक औरत काबा के पास बैठी नजर आई। ये औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल कुरैश के एक बड़े आलम थे। वर्का बिन नौफल से उनकी बहन ने सुन रखा था कि वक्त के आखिरी नबी का ज़ुहूर होने वाला है और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे में नबुव्वत का नूर चमकता होगा। जो ही उसने हजरत अब्दुल्लाह को देखा, फौरन इसके जहन में ये बात आई। उसने सोचा हो ना हो ये वो ही शख्स है जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे। चुनांचे उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदले में तुम्हें इतने ही ऊँट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले में ज़बह किए गए थे। इस पर इन्होंने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूँ, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, न उनसे अलग हो सकता हूँ, और मेरे वालिद बाइज्जत आदमी हैं, अपने कौम के सरदार हैं। बहरहाल उनकी शादी हजरत आमना से हो गई। आप कुरैश की औरतों में नस्ब और मकाम के एतबार से अफजल थीं। हजरत आमना हजरत अब्दुल्लाह के घर आ गईं। आप फरमाती हैं, जब मैं मां बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। इस वक्त में जागने और सोने के दरमियानी हालत में थी। आम तौर पर इस हालत को गुनूगी कहा जाता है। इसने मुझसे कहा, तुम्हें मालूम है तुम इस उम्मत की सरदार और नबी की मां बनने वाली हो। इसके बाद वो फिर उस वक्त आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। इस मर्तबा उसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना, मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, हर हसद करने वाले के शर और बुराई से। फिर तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखना, क्योंकि उनका नाम तौरात में अहमद है और जमीन और आसमान वाले उनकी तारीफ करते हैं, जबकि कुरान में उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कुरान उनकी किताब है। एक रिवायत के मुताबिक फरिश्ते ने उनसे ये कहा, तुम वक्त के सरदार की मां बनने वाली हो। इस बच्चे की निशानी ये होगी कि इसके साथ एक नूर जाहिर होगा जिससे मुल्क शाम और बसरा के महल्लात भर जाएंगे। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखना, क्योंकि तौरात में उनका नाम अहमद है कि आसमान और जमीन वाले उनकी तारीफ करते हैं, और इंजील में उनका नाम अहमद है कि आसमान और जमीन वाले उनकी तारीफ करते हैं, और कुरान में उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत अब्दुल्लाह के चेहरे में जो नूर चमकता था, शादी के बाद वो हजरत आमना के चेहरे में आ गया था। इमाम ज़हरी फरमाते हैं, हाकिम ने ये रिवायत बयान की है और इसको दुरुस्त करार दिया है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी वालिदा के शिक में आया तो इन्होंने देखा, गोया उनसे एक नूर जाहिर हुआ है जिससे मुल्क शाम में बसरा के महल्लात रोशन हो गए। हजरत आमना ने हजरत हलीमा सादिया से फरमाया था, मेरे इस बच्चे की शान निराली है, ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई है। इस बशारत का जिक्र कुरान में भी है। सूरह सफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उसी तरह वो वक्त ही काबिल जिक्र है जबकि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हे बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ कि मुझसे पहले जो तौरात आ चुकी है मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो एक रसूल आने वाले हैं उनका नाम मुबारक अहमद होगा, मैं उनकी बशारत देने वाला हूँ। अब चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये बशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दूर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही हजरत अब्दुल्लाह इंतकाल कर गए।
साबिका कुतुब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की एक अलामत ये भी बताई गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले हो जाएगा। हजरत अब्दुल्ला एक तिजारती काफिले के साथ तिजारत के लिए गए थे, इस दौरान बीमार हो गए और कमजोर होकर वापस लौटे। काफिला मदीना मुनव्वरा से गुजरा तो हजरत अब्दुल्ला अपने ननियाल यानी बनो निजार के हैं ठहरे, उनकी वालिदा बनो निजार से थीं। 1 माह तक बीमार रहे और इंतकाल कर गए, इन्हें यहीं दफन कर दिया गया। तिजारती काफिला जब हजरत अब्दुल्लाह के बगैर मक्का मुकर्रमा पहुंचा और हजरत अब्दुल मुतलिब को पता चला कि इनके बेटे हजरत अब्दुल्लाह बीमार हो गए हैं और मदीना मुनव्वरा में अपने ननियाल में हैं, तो इन्हें लाने के लिए हजरत अब्दुल मुतलिब ने अपने बेटे जुबैर को भेजा। जब ये वहां पहुंचे तो हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था। मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अपने वालिद की वफात के चंद माह बाद तशरीफ लाए। अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।